हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, उसका हिंदी में अनुवाद करने में दिक्कत होती है, तो आइए हम लोग इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका टाइटल है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शुरू करते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, कॉमा इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, कॉमा देयर लिव्ड अ वुमेन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देयर लिव्ड अ वुमेन, एक महिला रहती थी जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। फुल स्टॉप। शी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स, वह एक नर्स की तरह बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। फुल स्टॉप। शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। शी डिड अ लॉट, वह बहुत ज़्यादा करती थी। क्यों करती थी? टू हेल्प सिक पीपल, वह बीमार लोगों की मदद के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास करती थी। सो दैट दे गेट बेटर, इसलिए कि वह अच्छे हो जाएं। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली, फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। फुल स्टॉप। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, where she was born on May 12, 1820. She got her name from the city Florence. उसका नाम एक शहर के नाम जिसका नाम फ्लोरेंस था पर पड़ा था, जो कि इटली में है। Where she was born on May 12, 1820, जहाँ पर वह मई 1820 को पैदा हुई थी। फुल स्टॉप। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। ग्रू अप मतलब उसका लालन पालन इंग्लैंड में हुआ। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर, उसकी शिक्षा दीक्षा घर में उसके पिताजी के द्वारा की गई थी या हुई थी। फुल स्टॉप। शी लर्न इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। शी लर्न, उसने सीखी अंग्रेजी, इटालियन भाषा, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ये सब भाषाएं सीखी। एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और इतिहास और फिलोसफी पढ़ी। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, फ्लोरेंस अपनी बहन और माता पिता के साथ कई देशों में गई। ट्रैवल किया, वहाँ पे यात्रा की, कई देशों की यात्रा की उन्होंने। फुल स्टॉप। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ, उसने अपने आप के लिए बहुत सारे नोट्स लिखे, मतलब बहुत सारा लेख लिखा। फुल स्टॉप। वन डे शी रोट, कॉमा विद इन इनवर्टेड कॉमा, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। एक दिन उसने लिखा कि आज भगवान ने मुझसे बात की और मुझे अपनी सर्विस के लिए, यानी कि अपनी सेवा के लिए बुलाया। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, उसने अपना दिमाग बना लिया, उसने अपना मन बना लिया कि वह क्या करेगी? समथिंग यूजफुल इन लाइफ, कि वह जीवन में कुछ उपयोगी करेगी। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस दूसरे व्यक्तियों की मदद करना चाहती थी। फुल स्टॉप। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वह एक नर्स बनना चाहती थी। फुल स्टॉप। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन नहीं चाहते थे कि वह एक नर्स बने। फुल स्टॉप। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन, उसके माता पिता की आशा थी कि उसे आरामदेह तरीके से सेटल कर दिया जाए, मतलब उसकी शादी कर दी जाए किसी पैसे वाले आदमी के साथ, और उसे आरामदेह तरीके से कहीं सेटल कर दिया जाए, कहीं पे स्थापित कर दिया जाए। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज, उन दिनों अच्छे परिवार की जो युवतियाँ होती थीं, जो महिलाएं होती थीं, वह नर्स नहीं बना करती थीं। फुल स्टॉप। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, उनको बहुत कम पैसा मिलता था। फुल स्टॉप। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, उन्हें समाज के द्वारा ना के बराबर, गॉड लिटिल, लिटिल का मतलब ना के बराबर सम्मान मिलता था समाज में। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, उन दिनों जो अस्पताल थे वह बहुत अच्छे नहीं थे।
फुल स्टॉप. लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस. सफाई वगैरह पे या सफाई व्यवस्था पे बहुत कम ध्यान या ना के बराबर ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान दिया जाता था. पेड मतलब दिया जाता था. फुल स्टॉप. द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज. जो बिस्तर पे जो चादरें होती थी वह कभी भी बदली नहीं जाती थी. एंड नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन. और कोई भी जो मरीज होते थे उनकी साफ सफाई, हाइजीन मतलब साफ सफाई, और मरीजों, अब क्योंकि पेशेंट्स है एपोस्ट्रॉफी का केवल निशान लगाए, एस नहीं लगाए, क्योंकि अगर प्लूरल में लास्ट में एस आ जाता है तो केवल एपोस्ट्रॉफी का निशान लगा देते हैं ऊपर. इसका मतलब होता है का, की, के, फिर एस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. तो नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन. कोई भी मरीजों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता था. फुल स्टॉप. पहला चेंज. फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस. फ्लोरेंस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था. ठीक है. डिड नॉट माइंड ऑल दिस. फुल स्टॉप. शी सेक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स. उसने बहुत ही सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से यह योजना बनाई कि वह नर्स बनेगी. फुल स्टॉप. शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल. उसको अपना पहला अवसर तब मिला जब उसकी दादी बीमार पड़ गई. फुल स्टॉप. पहला चेंज. फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर. फ्लोरेंस उनके घर पे रुक गई, या जो वहाँ जहाँ पे वो थी उनकी दादी वहाँ पे रुकी, उस जगह पे रुकी, और लुक्ड आफ्टर हर मतलब उनकी देखभाल की. फुल स्टॉप. ग्रेजुअली शनह शनह या धीरे धीरे शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज नियर बाई. उसने जो गरीब लोग थे गांव के पास के, विलेज नियर बाई मतलब उस गांव के पास के जो गरीब लोग थे उनकी सहायता करना शुरू कर दिया. ठीक. फुल स्टॉप. पहला चेंज. फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली एज शी वॉज. अगले पन्ने में लिखा है नॉट ट्रेंड. फुल स्टॉप. फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली. फ्लोरेंस को जल्द ही ये महसूस हुआ या उसने ये पाया कि वह कुड नॉट मतलब नहीं कर सकती थी अपना कार्य सुचारू रूप से या अच्छे ढंग से. एज शी वॉज नॉट ट्रेंड, क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं थी. ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित नहीं थी. फुल स्टॉप. अगले पन्ने पे चलते हैं. तो नॉट ट्रेंड, प्रशिक्षित नहीं थी. फुल स्टॉप. सो शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन. अतः उसने दवाइयों के विषय में जो किताबें थीं उसको पढ़ना शुरू किया. फुल स्टॉप. ए फ्यू ईयर्स लेटर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल. ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उसको एक अवसर मिला, टू गो टू जर्मनी, जर्मनी जाने का उसको एक अवसर मिला, और लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, और एक अस्पताल में उसे मौका मिला कि वह नर्सिंग के बारे में सीख सके. फुल स्टॉप. पहला चेंज. व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वह इंग्लैंड वापस आई, कॉमा शी बिगेन टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक इन लंदन. उसने क्या किया, जब वह वापस आई इंग्लैंड तो शी बिकेम द सुपरिंटेंडेंट. तो सुपरिंटेंडेंट का मतलब एक होता है अधीक्षक, हिंदी में सहायक भी कह सकते हैं. तो वह अधीक्षक बन गई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था की, एक संगठन की जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक. केयर ऑफ द सिक का मतलब बीमार लोगों की देखभाल, जो कि लंदन में थी. फुल स्टॉप. शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकेम क्वाइट फेमस. वह नर्सों को प्रशिक्षण देने लगी और वह बहुत ज़्यादा, क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गई, फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई. फुल स्टॉप. पहला चेंज. इन 1854 द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट. 1854 में क्रीमियन युद्ध छिड़ गया. ब्रोक आउट मतलब छिड़ गया या फैल गया. फुल स्टॉप. द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की. तो सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक स्थान जिसका नाम सेंटारी था, जो कि तुर्की में था, वहां पे भेज दिया. सेंट मतलब भेज दिया. फुल स्टॉप. शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज. उसको 40 नर्सेज की जो एक मंडली थी, एक टीम थी, उसका इंचार्ज बना दिया गया. मतलब उसको सरगना कह सकते हैं, या उसको मतलब कमान सौंप दी गई कह सकते हैं. ठीक है. फिर क्या हुआ, द हॉस्पिटल एट सेंटारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन वॉर. जो सेंटारी का अस्पताल था वह भरा पड़ा हुआ था किससे, जो सिपाही थे जो
सैनिक थे उनसे भरा पड़ा था, जो कि कैसे थे, इंजर्ड इन वॉर, जो कि युद्ध में कैसे हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे। तो सेंटारी का अस्पताल युद्ध में घायल सैनिकों से भरा पड़ा था। फुल स्टॉप पैरा चेंज। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए। फुल स्टॉप पैरा चेंज। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट ए न्यू किचन। उसने अस्पताल को साफ किया, एंड बिल्ट अ न्यू किचन, और एक नया रसोई घर बनाया, कॉमा विच सर्व्ड बेटर फूड, जो कि अच्छा खाना सर्व करता था, यानी कि परोसता था। फुल स्टॉप। विद हर ओन मनी, अपने खुद के पैसे से, शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स। उसने नई चादरें और कपड़े मरीजों के लिए खरीदे। फुल स्टॉप। शी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम। वह उन काफ़ी घंटे बिताती थी उनसे बात करते हुए, उनसे बात करने में काफ़ी समय बिता देती थी। फुल स्टॉप। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। वह उनको कंफर्टेबल और हैप्पी मतलब आरामदेह महसूस कराने में और खुश महसूस कराने में काफ़ी मशक्क़त करती थी, काफ़ी मेहनत करती थी, मतलब काफ़ी अपना बेस्ट देती थी। ट्राइड हर बेस्ट, जितना संभव हो सकता था अच्छा देने का वह देती थी। फुल स्टॉप। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट, शी यूज्ड टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड। रात को मरीजों की सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए, वह अपने हाथों में एक क्या कैरी करती थी, एक लैम्प को, एक जिसे कह सकते हैं चिमनी टाइप का कह लीजिए, उसको वो कैरी करती थी, जिससे बिजली लाइट जलती थी, अपने हाथों में उसको वो लिए रहती थी। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प। इस तरह से, दिस इज हाउ, इस तरह से शी गॉट द नेम, उसका नाम क्या पड़ गया, द लेडी विद द लैम्प, एक महिला चिमनी के साथ या लैम्प के साथ। फुल स्टॉप पैरा चेंज। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। फ्लोरेंस इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया कि वह बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड। लेकिन उसने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। फुल स्टॉप। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज। 1860 में उसने नर्सेज के लिए नाइटिंगेल स्कूल की स्थापना की या उसकी शुरुआत की। फुल स्टॉप। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, कॉमन नर्सेज गेन्ड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। उसके एफर्ट्स के कारण, उसके जो कार्य थे, उसके जो प्रयास थे, एफर्ट्स मतलब प्रयास थे, उसके प्रयासों के कारण जो नर्सेज थी उन्होंने गेन रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में क्या रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, तो बहुत ज़्यादा इज्जत पूरे देश में उन्होंने हासिल की। फुल स्टॉप। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लंदन में 13 अगस्त 1910 में उनकी मृत्यु हो गई। फुल स्टॉप। शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, चेंजेस का मतलब परिवर्तन, इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। शी वॉज द वन, वही एक थी जिन्होंने नर्सिंग की फील्ड में, नर्सिंग के क्षेत्र में क्या लेके आई, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आई। फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो इसमें टफ वर्ड्स आए हैं प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको विद स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, प्रेरणादायक थी। तो ठीक है, अगली स्टोरी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।